कुछ दिनों बाद महाराज जी ने फिर डॉक्टर से कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय तुरंत चले जाओ। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक अमेरिकी डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट महाराज के परम भक्त थे। इसे महाराज जी के आश्रम में डॉक्टर अमेरिका कहकर पुकारा जाता था। यद्यपि इसका एक और नाम सुब्रमण्यम भी रखा गया था। उसकी पत्नी गिरजा ने उसे महाराज जी से मिलवाया था। महाराज जी ने इस डॉक्टर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से परोक्ष रूप से चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलवाया। एक दिन यह डॉक्टर महाराज जी के कमरे में आकर बैठा तो महाराज जी ने उससे पूछा, डॉक्टर अमेरिका तेरे पास कितना पैसा है? डॉक्टर ने बताया कि $500 है, पर वे पूछते ही रहे, नहीं सच में तेरे पास कितने पैसे हैं? डॉक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसके पास कुल $500 ही हैं। महाराज जी ने कहा, हाँ ठीक है, पर यह तो भारत में है, अमेरिका में तेरे पास कितने पैसे हैं? डॉक्टर के मन में विचार आया कि महाराज जी शायद मंदिर बनवाने के लिए पैसा चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने विचार पर काबू किया और बोले, अमेरिका में भी मेरे पास सिर्फ $500 ही हैं। फिर डॉक्टर ने कहा, परंतु इसके साथ ही मेरे ऊपर उस मेडिकल कॉलेज का भारी कर्ज है जहाँ से मैंने डॉक्टरी पास की थी। मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए काफ़ी पैसा उधार लेना पड़ा था। भले ही मेरे पास $1000 हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कर्ज चुकाना है। महाराज जी ने कहा, क्या कहा? तेरे पास पैसा नहीं है, तू डॉक्टर नहीं है। इसी तरह की बातें माँ भी कहा करती थी। महाराज जी ने मेरी ओर देखा और खूब हंसे, तू डॉक्टर नहीं है, यू नो डॉक्टर, यही कहते रहे। डॉक्टर की समझ में महाराज जी की बातें नहीं आईं। उन्होंने कहा, तू टीके लगाएगा? तू जाकर गांव में टीके लगाएगा? क्या आप यहाँ किसी को टीके लगाने के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर अमेरिका, UNO डॉक्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO डॉक्टर, तू संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करेगा, तू गांव में जाने वाला है और टीके लगाएगा। डॉक्टर की ओर देखते हुए महाराज जी ने कहा, इस डॉक्टर ने एक बार अपने कुछ परिचितों से विश्व स्वास्थ्य संगठन में नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सभी का कहना था कि WHO किसी प्रकार की नई भर्ती नहीं करा रहा है। इसी बीच अगले कुछ हफ्तों तक महाराज जी पूछते रहे, तुझे तेरी नौकरी मिल गई? डॉक्टर हमेशा नकारात्मक उत्तर देता और एकाएक उस विषय को बदल देता। एक दिन महाराज जी ने डॉक्टर से कहा, तू WHO में जा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। महाराज जी का आदेश मिलने पर डॉक्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में गया और उस आदमी से मिला जिससे उसने पहले बात की थी। वह व्यक्ति बहुत दयालु स्वभाव का था, किंतु उसने बताया कि WHO में कोई जगह खाली नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वे लोग भारत के बाहर के चिकित्सा कॉलेजों और चिकित्सा संस्थाओं के अनुभवी सलाहकारों की नियुक्ति ही करते हैं। उसने कहा, हाँ, एक कार्यक्रम में यदि वे कभी कुछ कर सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन इसमें शक है कि उन्हें अपने कठिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यह है चेचक उन्मूलन कार्यक्रम। भारत सरकार तो इस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का दृढ़ता से विरोध कर रही है। उसके पास अन्य समस्याएं हैं, जैसे मलेरिया और परिवार कल्याण। चेचक को वे उच्च प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। पर मैं तुम्हें फ्रांस की डॉक्टर निकोल गैसेट के पास ले चलूँगा, जो उस कार्यक्रम को निर्देशित कर रही हैं। डॉक्टर गैसेट से मिलने का समय तय हो गया। फिर डॉक्टर महाराज जी के एक
भक्त बर्मन के पास लौट आया, उनका सूट उतार लिया और एक सस्ती टाई खरीद ली। अपने बालों को रबर से कसा और उसे सफ़ेद के अंदर छिपा लिया। डॉक्टर के शरीर पर मंगनी की यह पोशाक भद्दी लग रही थी क्योंकि उसके ऊपर फिट नहीं हो रही थी। डॉक्टर गैसेट से मिलने डॉक्टर अमेरिका नियत समय पर पहुंच गए। इनकी वेशभूषा देखकर डॉक्टर गैसेट ने इन्हें हिप्पी समझ लिया और बोली, हमें खेद है कि हमारे पास नौकरी के लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी आपसे मिलकर हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। डॉक्टर लौटकर महाराज के पास आया तो महाराज जी ने पूछा, तुझे नौकरी मिल गई? नहीं महाराज जी, अब हमें इस नौकरी की आशा छोड़ देनी चाहिए। 2 सप्ताह गुजर गए। एक दिन महाराज जी ने डॉक्टर से कहा, WHO में पुनः जा। डॉक्टर महाराज जी का आदेश मिलने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम में फिर गया। सबसे पहले उसने अपने परिचित नेट से बात की। उसकी राय के मुताबिक डॉक्टर ने इस बार एक भिन्न प्रकार का प्रपत्र टाइप कराया, उसे भरा और अंदर भेजा। निकोल से फ़ोन पर बात की पर फिर वही ढाक के 3 पात उत्तर मिला, कोई जगह नहीं है। डॉक्टर पुनः लौट आया। इस घटना के 1 सप्ताह बाद महाराज जी ने फिर नौकरी के बारे में पूछा। मैंने उन्हें हाल बताया तो उन्होंने कहा, निकोल से फ़ोन पर बात करो। डॉक्टर इस बारे में अब कोई पहल नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि महाराज जी का आदेश था, अतएव उसने अनमने ढंग से निकोल को फ़ोन मिलाया। निकोल का वही पुराना जवाब मिला, चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी डॉक्टरों को नौकरी में लेने की कोई भी संभावना नहीं है। इस कार्य में आपकी रुचि के लिए आपको धन्यवाद। डॉक्टर ने निकोल को वृंदावन से फ़ोन किया था। कुछ दिनों बाद महाराज जी ने फिर डॉक्टर से कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय तुरंत चले जाओ। डॉक्टर ने ट्रेन पकड़ी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय पहुंच गया। कमरे में घुसा तो वहां एक अन्य सज्जन विराजमान थे। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेचक उन्मूलन कार्यक्रम में नौकरी के लिए आया हूँ। मेरे गुरु ने मुझे WHO के लिए काम करने हेतु भेजा है। डॉक्टर फिर नेट के दफ्तर में गया और डॉक्टर निकोल को फ़ोन किया। उनका उत्तर था, अभी चेचक कार्यक्रम बढ़ाया नहीं जा रहा है। किंतु उसी दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। विश्व चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य अधिकारी जेनेवा से आया था। मैं उससे मिला। यह वही व्यक्ति था जो मुझे मिला था और जिससे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मैं WHO के लिए काम करना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम उसी व्यक्ति का था जिसके लिए मैंने नौकरी मांगी थी। उसने डॉक्टर का साक्षात्कार लिया और रिकॉर्ड के लिए यह नोट लिख दिया। ऐसा लगता है कि यह नवयुवक विदेशी संस्कृति को पसंद करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़िया काम कर सकता है। भले ही इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में कोई अनुभव नहीं है, न ही डॉक्टर बनने के बाद कोई इस तरह का प्रशिक्षण मिला है, किंतु मैं उसके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। इसके बाद उसने डॉक्टर से कहा कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। WHO कई कारणों से नौकरी में उसे नहीं ले सकता। एक तो उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं लिया था, उसने चेचक का एक भी केस नहीं देखा है। दूसरे यह कि राजनीति तनाव के कारण भारत सरकार को कोई अमेरिकी स्वीकार नहीं था। और तीसरा यह कि वास्तव में उन्होंने अभी तक भारत में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया है। केवल 4 देशों के अलावा सभी देशों से चेचक खत्म कर दिया गया है, पर अब निर्णय किया गया है कि चेचक को पहले 3 देशों से समाप्त किया जाए, फिर भारत को हाथ में लिया जाए। कथा बहुत लंबी है, आगे की कथा दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोड़ी बाबा जी महाराज की जय बोलो।